लोग रह रहा था, उसका बाथरूम तोड़ दिया था। ये भी वीडियो देखिए, बाथरूम है, इतना 8 साल से लोग रह रहे हैं, महिला रह रही है, उसका भी तोड़ दिया। हाँ, तोड़ दिया। तो धमकी अलग देता है, पुलिस से इनकाउंटर करा, नक्सली घोषित करवा, पुलिस से काउंटर करा देंगे। नामजद बनाया है और उनके सभी कोर्ट में चल रहा है और एफआईआर में अभी तक न गिरफ्तारी हुई है न चार्जशीट हुई है। मैंने एक आवासीय ज़मीन मानिक सरकार घाट रोड 3 कट्ठे की मूल भूस्वामी जिनको बंटवारा से हासिल हुई थी ज़मीन, वो मैंने खरीद करके मजिस्ट्रेट के द्वारा 4 दीवारी कराई थी। नूतन मिश्रा जिनकी पावर रिवोक हो गई है, उनको सिर्फ 900 स्क्वायर फुट ज़मीन मिला था, वो पूरे 84 कट्ठा पे दावा कर रही हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट से अंतिम निर्णय हो चुका है। जब वो कोर्ट के द्वारा उनका निर्णय नहीं हो पाया तो वो भूमाफिया बंटी यादव, शेट्टी यादव, पंकज मिश्रा, इन लोगों को मिलाकर उमेश चंद्र यादव को जो है वो 20 करोड़ रुपए 40 कट्ठा ज़मीन के एग्रीमेंट करते हैं कि हम आपको 40 कट्ठा मुफ्त में ज़मीन देंगे और हमारी ज़मीन पे कब्जा करा दीजिए। बंटी यादव भाजपा नेता हैं और अभी वो विधायक और लोकसभा के उम्मीदवार भी बने हुए हैं। एक और नाम बताए, शेट्टी यादव। और शेट्टी यादव जो हैं उनके चचेरे भाई हैं या चाचा लगते हैं, उमेश चंद्र यादव उनका नाम हुआ। ये लोग पूर्व में भी कई ज़मीन कब्जा कर चुके हैं और इन पे जो है जिस ज़मीन पे ये कब्जा करने जा रहे हैं, उनका एक पुत्र जो है 2020 में आत्महत्या किया था। नूतन मिश्रा ने अपने पुत्र के आत्महत्या करने के कारण बंटी यादव पे आरोप लगाया था, जिसका उन्होंने बंटी यादव का एफआईआर का नाम भी दिया था, जो अभी तक वर्तमान में केस पेंडिंग है, जिसपे ना चार्जशीट दायर हुई है, ना ही उनकी गिरफ्तारी हुई है, ना ही वो बेल कराए हैं। क्या लगता है, बंटी यादव से डर भी लग रहा है? बंटी यादव से मुझे इतना डर लग रहा है कि वो 40 करोड़ रुपए के लिए किसी की भी हत्या करा सकते हैं और मुझे अपनी ज़मीन और जान दोनों का डर लगा हुआ है। मैं अपने ज़मीन पे डर से जा नहीं पाता हूँ। वहाँ पे वो अपने जो उनको सरकारी गार्ड मिला हुआ है उसको रखते हैं, 20-25 अपराधी रखते हैं, ताकि जो और धमकी देते हैं कि ज़मीन पे आने पे इनको मार दिया जाएगा। कब धमकी दिया गया? ये हम ज़मीन पे 24 तारीख को आए थे। शेट्टी यादव अपने आदमी से फ़ोन पे बात कराया कि अगर दोबारा ज़मीन पे आओगे तो इसी ज़मीन पे गाड़ देंगे हम। इसलिए एसएसपी से क्या? हाँ, इसके खिलाफ में हम एसएसपी महोदय के पास में गए और एसएसपी महोदय इसका त्वरित कार्रवाई करते हुए एसडीएम साहब की निगरानी में कल उन्होंने ज़मीन पे काम बंद कराया है। अब मुझे बस मीडिया बंधु से ये आग्रह है कि हमारी ज़मीन पे हमारी जो बाउंड्री तोड़ी गई है उस व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर हो और हमारे ज़मीन का पैमाइश कराकर हम अपनी ज़मीन पर शांतिपूर्वक घर बना सकें। अपना नाम बताइए। मेरा नाम अभिषेक सोनी हुआ। खरीदा था सुखवेंद्र विश्वास से। कितने दिन पहले? 2 साल पहले, 2023 से। अभी क्या? अभी हम ज़मीन पे पोजीशन अपना नहीं ले पा रहे हैं, जिस वजह से हमें परेशानी हो रही है। क्यों नहीं ले पा रहे? क्योंकि चढ़ने नहीं दिया जा रहा है हमें ज़मीन पे। नूतन मिश्रा हमें रोक रही हैं। उनके द्वारा रोका जा रहा है? जी, उनके द्वारा रोका जा रहा है। इनके नेतृत्व में ये काम हो रहा है, जैसे आप लोग? ये बंटी यादव के नेतृत्व में काम हो रहा है, जिस वजह से हमें नहीं चढ़ने दिया जा रहा है ज़मीन पे। डर भी लग रहा है हमें कि मुझे और मेरे पति को हानि पहुंचा सकते हैं वो लोग, हत्या भी करा सकते हैं। किस थाना क्षेत्र में ये जमीन? जोगसर थाना क्षेत्र में ये आता है जमीन। कहाँ पर? दीप प्रभा टॉकीज के पीछे, मानिक सरकार। क्या नाम है? मेरा नाम सुष्मिता प्रसाद है। नमस्कार, मैं गौतम कुमार। आप मीडिया बंधुओं के द्वारा ऐसी जानकारी मिली कि कोई अभिषेक सोनी जी ने मेरे विरुद्ध में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। मैं उसी संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं, मैं जो आरोप वो लगा रहे हैं वो सरासर बेबुनियाद है। कोई तर्क नहीं, कोई कागज नहीं, कोई पेपर नहीं उनके पास है, कोई प्रमाण नहीं है। दूसरी बात, मैंने कभी भी कोई जमीन का कारोबार करने का कार्य नहीं किया। पूरा भागलपुर जानता है, आप मीडिया बंधु भी जानते हैं कि मेरा कोई कार्य जमीन से जुड़ा हुआ नहीं है। मेरा कभी कोई बात नहीं होती थी। पिछले 15-20 सालों से मेरा कोई जमीन का कारोबार नहीं है। दूसरी बात कि वो जो आरोप लगा रहे हैं जो व्यक्ति, वो खुद एक कानूनी आरोपी हैं और वो जेल भी गए हैं किसी के मर्डर में, है ना। और वो जमीन कब्जा, कितनी जमीनों को कब्जा करने का कार्य किया है उन्होंने, कितनी बार उन्होंने गोली चलवाई है। प्रशासन उन पे कार्रवाई करे और उनकी जानकारी ले कि प्रशासन उनकी पूरी जांच करे कि वो कितने संलिप्त रहते हैं और
वो हर क्रिमिनल के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो चमनाथ नगर के कोई मिश्रा के साथ हों, चाहे वो आपके जो भी क्रिमिनल भागलपुर के हैं, सबसे उनकी ताल्लुकात है। अगर उनकी पूरी जांच की जाएगी तो वो खुद जेल जाएंगे। और वो मेरे अभी जो होली मिलन हुई है उसका जो राजनीतिक गूंज है, उस गूंज को दबाने का और मुझे बदनाम करने का ये षड्यंत्र राजनीतिक जिन्होंने करवाया है इनके द्वारा, किसी ने इनको चढ़ा के करवाया है, इस व्यक्ति ये बताता है कि मुझे मेरी ताकत को दबाने के लिए और मेरे राजनीतिक कैरियर को धूमिलित करने के लिए ये व्यक्ति लोग यहाँ पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। मैं कहता हूँ चलनी दूसरे सूप को, जो जमीन के पूरे भागलपुर में माफियागिरी करता है वो दूसरे पे आरोप लगाता है। और रही बात जिस महिला की जमीन का हड़प करने का कोशिश कर रहा है, मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं उसके पास जाइए और उनसे पूछिए कि कहीं मेरी बंटी यादव का कोई संलिप्तता है, कोई पेपर ये प्रमाण कर दें, कोई पेपर ये कर दें। दूसरी बात, किसी की जमीन पे इनका हड़पना, इनका गलत पैसा कमाना, ये धंधा इन्होंने बना रखा है पूरे भागलपुर में। आपको मैं मीडिया के बंधुओं को यही कहूंगा कि इन ऐसे व्यक्ति का कानून को पूरा सख्त कार्रवाई करना चाहिए। और पूरी मुझे जानकारी ये भी मिली कि कुछ दिन पहले ये जमीन पे कब्जा करने गए थे, जो प्रशासन के द्वारा इनके लोगों को उठाया गया और इन्हें हिदायत दिया गया कि आप ना जाएं उस किसी जमीन पे इस तरह का करने के लिए, और बॉन्ड भी भरवा के इनको थाना में, आदमपुर थाना में इनके लोगों को छोड़ा गया है। तो आप बताइए क्या मैं इसमें कहाँ पे गुनाह, ये जो बता रहे हैं ये सत्य है क्या? और मेरी राजनीतिक कैरियर को ये धूमिल, और जो दो व्यक्ति साथ में बैठे हैं, एक महिला और एक है, मैं उनको तो चेहरे से जानता तक नहीं हूं कि वो है कौन। और इनका काम, मैं इनको अभिषेक सोनी को तो तब से जान रहा हूं, सिर्फ हूं जब ये होर्डिंग करवाते थे, और जैसे ही इनका क्रिमिनल में नाम आ गया, मैं इनसे बात करना, मैं इनसे इनके यहाँ होर्डिंग बनवाना भी बंद कर दिया। तो मुझे लगता है ये मेरी मर्डर कराने के लिए इन्होंने षड्यंत्र रचा है, क्योंकि ये खुद पहले से मर्डरर हैं। इसीलिए इन्होंने आज प्रेस के माध्यम से इन्होंने अपने आप को सामने लाकर मुझ पर आरोप लगाया कि कल मेरी हत्या हो जाए तो ये सुरक्षित बच जाए। दूसरी बात, जो सरकारी गार्ड की बात ये हमेशा करते हैं, मेरे पास कभी भी, मेरा सरकारी गार्ड 22 साल से है, मैंने कभी दुरुपयोग नहीं किया, कभी उस गार्ड का कभी सरकार की तरफ से कभी मैंने दुरुपयोग नहीं किया। और अभी 2 महीने से तो मेरे पास सरकारी गार्ड उपलब्ध भी नहीं है। तो बताइए, ये सरासर झूठ आरोप लगाना कि गार्ड के द्वारा इनके या लोगों के द्वारा, मेरे लोगों के द्वारा ऐसा कार्य मैं किया जा रहा है। मैं आप मीडिया के बंधुओं को यही आग्रह करता हूं कि इसको दूध का दूध और पानी का पानी इस व्यक्ति से करवाने का कार्य करें, और प्रशासन से मैं आग्रह करता हूं ऐसे व्यक्ति पे पूरी कार्रवाई करें और जांच करें इस व्यक्ति की पूरी हिस्ट्री, कैरेक्टर की। और जिस केस के बारे में ये बता रहे हैं, जब वो नूतन मिश्रा के बच्चे के तो हुआ, तो उसमें बताइए मैं कहां से आ जाऊंगा? प्रशासन पे मुझे पूर्ण विश्वास है, वो प्रशासन उसकी जांच कर रही होगी और करेगी। जय, आपको प्रणाम। इन्हीं सब बातों से मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, और मैं आग्रह करता हूं कि अपने काम को पे ध्यान दीजिए और सही ढंग से अपने जीवन को व्यापन करने पे काम कीजिए, ताकि आप जीवन में असफल व्यक्ति बन सकें। मेरी यही आराध्य, आप भागलपुर के वासी हैं, इसलिए मैं यही अभी भी आपको, आप मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, फिर भी मैं आपको बोलता हूं, आप अपने धर्रे को बदलिए, आप काम कीजिए अच्छे से, आप अच्छे व्यक्ति बनिए। आपको मेरी शुभकामना है।